स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 100 से ज़्यादा सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का दावा है कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार का महाराष्ट्र पर कोई असर नहीं होने वाला है और इसके साथ ही नाना पटोले ने ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस सहयोगी दलों शिवसेना और एनसीपी से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नाना पटोले का ये बयान उद्धव ठाकरे को उस बयान की प्रतिक्रिया लगती है जिसमें हरियाणा में कांग्रेस की हार का जिक्र था। उद्धव ठाकरे का कहना था कि हरियाणा में कांग्रेस को अपने अति आत्मविश्वास के कारण हार का मुंह देखना पड़ा है। उद्धव ठाकरे की तरफ से ऐसी बातें किए जाने उनकी नाराजगी की तरफ इशारा कर रहा है। असल में उद्धव ठाकरे चाहते थे कि विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी चुनाव के पहले ही अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दे। जाहिर है कि ये बात वो अपने पक्ष में ही चाह रहे थे। जब उद्धव ठाकरे ने देखा कि नाना पटोले तो विरोधी में खड़े हैं ही और शरद पवार भी उनकी मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी को मंजूरी नहीं दे रहे हैं तो वो राहुल गांधी से मदद की कोशिश किए, लेकिन दिल्ली से खाली हाथ लौटना पड़ा और कांग्रेस की हार पर उद्धव ठाकरे का कटाक्ष उसी का नतीजा था। राहुल गांधी को निशाना बनाए जाने के बाद नाना पटोले ने मोर्चा संभाल लिया है और सबसे ज़्यादा सीटों के लिए दावेदारी पेश कर दी है। वैसे राहुल गांधी तो अरविंद केजरीवाल के निशाने पर भी आ गए हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा कर अपना इरादा जाहिर कर दिया है। नाना पटोले का ये कहना है कि हरियाणा में हार के दबाव में कांग्रेस महाराष्ट्र में अपनी दावेदारी कमज़ोर नहीं होने देगी। उद्धव ठाकरे के खिलाफ जंग ये ऐलान नहीं तो क्या है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की बातों को संजय राउत भी तो बार बार दोहरा रहे हैं। नाना पटोले का कहना है कि कांग्रेस महाविकास अघाड़ी के साथ ही चुनाव लड़ेगी। नाना पटोले का दावा है कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 110 से 115 सीटों पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी 80 से 85 सीटें दी जाएगी। नाना पटोले के तेवर तो यह बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस वैसे ही पेश आ रही है जैसे यूपी में अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी यादव, झारखंड में हेमंत सोरेन और तमिलनाडु में एमके स्टालिन कांग्रेस के साथ पेश आते हैं। लगे हाथ नाना पटोले ने ये भी बता देते हैं कि गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि ये बंटवारा चुनाव जीतने की संभावना के आधार पर किया गया है। अभी तक महाविकास अघाड़ी में सबसे ज़्यादा प्रभाव शरद पवार का रहा है, जबकि कांग्रेस तीसरी पोजीशन पर दिख गई है। हाल के विधान परिषद चुनाव में उद्धव ठाकरे को भी अपनी मनमानी करते देखा गया, जिस पर नाना पटोले को सार्वजनिक रूप से नाराज़गी प्रकट करते देखा गया था। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर पूरी महाविकास अघाड़ी का जोश बढ़ाया है, क्योंकि बीजेपी और उसके साथी महाविकास अघाड़ी से पिछड़ गए हैं और कांग्रेस का जोश इसीलिए भी हाई है क्योंकि लोकसभा चुनाव में साथियों के मुकाबले उसका प्रदर्शन बेहतर रहा है। और नाना पटोले भी यह बोलकर दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और 13 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही। दिल्ली भले ही दुरुस्त हो, लेकिन ये तो झंडा बढ़ाने वाला ही है। ऐसी अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।